गर्मियों में धूप के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम के स्टॉक भी बहुत बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मन करता है हमारा कि यार थोड़ा सा तो खा ले। बट ये जो थोड़ी देर की ठंडक मिलती है ना, ये अंदर से बॉडी को डैमेज करते हैं। डायबिटीज हो या डाइजेशन इश्यूज, रिस्क धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। लेकिन क्या होगा अगर आपको कुछ ऐसा मिले जो ठंडा भी हो, अच्छा टेस्ट भी करे और आपकी बॉडी को अंदर से एक्चुअली कूल करे? तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 10 मैजिकल समर ड्रिंक्स की जो सिर्फ ठंडक नहीं देंगे बट बाकी आपकी एनर्जी को, इम्यूनिटी को, डाइजेशन को, सबको बूस्ट करेंगे। और हाँ, लास्ट वाला ड्रिंक इतना कूलिंग है कि आप बार बार उसको बनाना चाहोगे, कंज्यूम करना चाहोगे। तो एंड तक जरूर देखिए। फर्स्ट इज वाटरमेलन जूस। ये है वाटरमेलन जूस। ये भरा है 93% पानी के साथ में इसमें होता है लाइकोफीन नाम का एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट जो स्किन को यूवी डैमेज से बचाता है। मतलब ऐसा जूस जो स्किन को अंदर से सनस्क्रीन जैसे काम करता है और ये स्किन एक्सपोजर से होने वाले टैनिंग को, डैमेज को कम करता है। इस जूस में सिट्रुलिन भी होता है। सिट्रुलिन एक नेचुरल अमीनो एसिड होता है जो ब्लड सर्कुलेशन और हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करता है। तो जिन लोगों को डायबिटीज है या प्री डायबिटीज है और हमेशा ब्लड शुगर मेंटेन करने की चिंता पड़ी रहती है, उन्हें क्या करना चाहिए? शुड दे ड्रिंक वाटरमेलन जूस? क्या इसमें बहुत ज्यादा शुगर होती है? हाँ, वाटरमेलन हैज नेचुरल शुगर कंटेंट, लेकिन पानी और फाइबर ज्यादा होने की वजह से ये बॉडी में धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। इसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो कम होता है। मतलब ये जूस आपके ब्लड शुगर को जल्दी नहीं बढ़ाता। तो अगर आप मॉडरेशन में कंज्यूम करते हैं बिना एडेड शुगर के, या तो आप डायरेक्टली वाटरमेलन चंक्स के फॉर्म में भी कंज्यूम कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली आप खा सकते हैं। बट हाँ, डायबिटीज के लिए पोषण कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि आपके लिए सही क्वांटिटी क्या होगी बेस्ड ऑन व्हाट इज योर डायबिटिक लेवल। इस जूस में थोड़ा मिंट और अगर आप काला नमक डाल दो तो इंस्टेंट कूलिंग इफेक्ट होगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको गर्मी सताए तो आप फ्रिज खोल के कोल्ड ड्रिंक नहीं, वाटरमेलन जूस चूज करेंगे। ये सबसे पॉपुलर ड्रिंक है जो हर गली नुक्कड़ पे मिलता है और जो आप घर पे भी बहुत इजीली बना सकते हो। जब गर्मी में पसीना आता है तो आप सिर्फ पानी नहीं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे बहुत जरूरी मिनरल्स भी बॉडी से खो देते हो। और जब ये कम हो जाते हैं तो होता ही है कि थकान महसूस होती है, सर दर्द होता है, चक्कर आते हैं, कभी कभी इरिटेशन भी हो सकता है। इसके लिए नींबू पानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हो जाता है उसको तुरंत रिकवर कर देता है। खासकर इसमें जो सोडियम होता है वो आपके सेल्स में पानी को रिटेन करने में बहुत मदद करता है। और नींबू, इसमें होता है विटामिन सी जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है और स्किन को बढ़िया रेडिएंट बनाने में मदद करता है। और अगर आप थोड़ा और हेल्दी ट्विस्ट चाहते हो तो आप 1 स्पून सोक चिया सीड्स इसमें आप डाल सकते हो, जो सब्जा बोलते हैं जिसे। ये बॉडी को और कूलिंग इफेक्ट देता है और डाइजेशन में भी बहुत मदद करता है। प्लस फाइबर मिलता है तो आप ज्यादा देर तक ऐसा फीलिंग महसूस कर सकते हो। ओवर ईटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वाद भी, सेहत भी, हाइड्रेशन भी, एक ग्लास में सब कुछ। दोपहर के टाइम जब लगता है बस अब इस गर्मी से कैसे भी छुटकारा मिले तो 1 ग्लास ठंडा आम पन्ना पी सकते हैं, फुल रिलीफ मिलेगा। रॉ मैंगोज, मिंट, जीरा और थोड़ा सा गुड़, ये कॉम्बिनेशन बॉडी को इंस्टेंटली कूल करता है और हीट स्ट्रोक से बचाता है। गुड़ में आयरन होता है जो समर फटीग को कम करता है। गुड़ का कूलिंग इफेक्ट भी बहुत अच्छा होता है। ऑल्सो समझ लीजिए कि लिवर के लिए एक डिटॉक्स जूस भी है, साथ ही हीट को बैलेंस करने में मदद करता है। और मम्मी हमेशा कहती है कि इसमें ब्लैक सॉल्ट और जीरा, ये आप बिल्कुल मत भूलिएगा। जीरा से जो गैस्ट्रिक इश्यूज है वो रिलीज हो जाते हैं और मिंट स्टमक को सूद करता है। इससे पेट बहुत हल्का महसूस होता है। मतलब डाइजेशन भी बेटर होगा और टेस्ट भी एनहांस हो जाएगी। एंड इफ यू लाइक समथिंग चटपटा, दिस इज द ड्रिंक फॉर यू। गर्मी के दिनों में जब थकान छा जाए और पानी पीने के बाद फ्रेशनेस ना आए तो क्यों ना 1 ग्लास नारियल पानी हो जाए। क्या आपको पता है कोकोनट वाटर में वैसे ही नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, जो शायद एक्सपेंसिव ड्रिंक्स में मिलेंगे आपको। वो सेम इलेक्ट्रोलाइट्स जिनकी वजह से आपका शायद सरदर्द ठीक हो जाए, थकान चली जाए, बीपी ठीक हो जाए, वीक अगर आपको फील हो रहा है तो नहीं होगा, और वो भी बिना किसी प्रिजर्वेटिव्स के। एकदम असली हाइड्रेशन। और हाँ, ये ब्लड शुगर लेवल भी तेजी से नहीं बढ़ाता है, इसलिए डायबिटिक्स के लिए भी एक बहुत ही सेफ ऑप्शन माना जाता है। एक और कमाल की बात यह है कि इसमें भर भर के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो स्किन को अंदर से ग्लो करने में मदद करते हैं। तो अगर आपको डल स्किन का प्रॉब्लम है, टायर्ड फेस है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो नारियल पानी एक जेंटल और नेचुरल रेमेडी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत ही इजीली मिल जाता है।
ना गैस स्टव चाहिए, ना मिक्सर ग्राइंडर चाहिए, बस एक नारियल पानी हो, स्ट्रॉ लगाओ, स्टील की यूज करो तो और बढ़िया। सिप करते ही कूलिंग का फीलिंग आ जाएगा। लोग सोचते हैं कि कर्ड या दही समर में बॉडी को ठंडा रखता है, लेकिन ये एक मिसकंसेप्शन है। दही एक्चुअली बॉडी में हीट जनरेट करता है। वही उसी दही से बनी जो छाछ है यानी कि बटर मिल्क, वो बॉडी को रियल में कूलिंग इफेक्ट देता है। अगर एसिडिटी हो, ब्लोटिंग हो, हेवीनेस महसूस हो रहा हो तो मसाला छाछ में थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, धनिया के पत्ते और काला नमक डाल के आप उसको पी लीजिए। और अगर आपको टेस्ट और बढ़ाना है तो मिंट सीड्स आप थोड़ा सा सोक करके उसमें आप मिला सकते हैं। कूलिंग भी मिलेगा और टेस्ट और एनहांस हो जाएगा। इसे आप पोस्ट मील ले सकते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, सब स्पेशली दोपहर के खाने के बाद, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो डाइजेशन में भी हेल्प कर देते हैं, गट हेल्थ को भी स्ट्रांग बनाते हैं। एंड ट्रस्ट मी, आपके बॉडी को ठंडा ठंडा कूल कूल वाला जो फीलिंग आएगा वो बिना किसी आर्टिफिशियल ड्रिंक के आएगा। तो छाछ आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। गर्मी के दिनों में एक और चीज होती है जो रास्ते पे काफी ज्यादा देखने को मिलती है, जिससे दिल खुश हो जाता है, वो है शुगर केन जूस यानी कि गन्ने का रस। और ये सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं बल्कि एनर्जी के लिए, मिनरल्स के लिए, डाइजेशन के लिए एक परफेक्ट कॉम्बो है। शुगर केन जूस अल्कलाइन नेचर का होता है जो एसिडिटी और ब्लोटिंग को कम करने में मदद करता है। आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स रिहाइड्रेट करने में आपको बहुत मदद करते हैं। गर्मी के टाइम पे जब डाइजेशन स्लो हो जाता है तो जो गन्ने का रस है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को ज्यादा अच्छे से स्टिमुलेट कर पाता है, जिससे आपका पेट हल्का रहता है, डाइजेशन इजी हो जाता है। और जिन लोगों को डायबिटीज या प्री डायबिटीज है, क्या उन्हें ये जूस लेना चाहिए? क्या ये जूस उनके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देगा? अगर सही तरीके से लिया जाए तो स्पाइक का रिस्क कम हो जाता है। एम्प्टी स्टमक पे मत लीजिए, आइस के बिना लो, बट ओवरऑल दिस इज अ लॉट ऑफ शुगर कंटेंट, सो आई वुड रिकमेंड टू अवॉइड इट। चिल्ड चलेगा लेकिन बर्फ बहुत ज्यादा यूज ना करें, क्योंकि आइस से तो वैसे भी थोड़ी देर तक कूलनेस मिलता है। और यूजुअली जो रास्ते पे हम गन्ने का जूस पीते हैं उसमें पता नहीं होता कि वो जो बर्फ आ रहा है वो कहां से आ रहा है। सेकेंडली, इसका कूलिंग इफेक्ट भी टेम्पररी होता है, सो नो हेल्थ बेनिफिट्स। बिना आइस के गन्ने का रस आपके बॉडी के अंदर नेचुरली कूल करेगा, और वो भी लॉन्ग लास्टिंग तरीके से। और अगर आप गन्ने का जूस पीने के बाद थोड़ा सा वॉक कर लो 10-15 मिनट के लिए, तो वो ब्लड शुगर लेवल्स को बैलेंस करने में मदद भी करेगा, ताकि आपको एक क्रैश ना आए। गर्मी में अगर सुस्त फील कर रहे हो, कभी सोचा है कि एक ऐसा ड्रिंक जो ना सिर्फ बॉडी को ठंडा रखता है बल्कि आपके लिवर को, स्किन को, शुगर लेवल्स को, सबका ख्याल रख सकता है, वो है खीरे का जूस। खीरा इटसेल्फ इज 96% वाटर, लेकिन इसमें विटामिन सी, मैग्नीशियम, सिलिका जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बॉडी को अंदर से डिटॉक्स करने में मदद करते हैं। यानी कि ये जूस अगेन लिवर और किडनी को स्ट्रांग बनाता है, ताकि वो आपके बॉडी के टॉक्सिन्स को इजीली रिमूव कर पाए। अब इस जूस को भी टेस्टी बनाने के लिए आप थोड़ा सा लेमन, मिंट, हनी अगर आपको ठीक लगे तो आप इंक्लूड कर सकते हैं। एकदम रिफ्रेशिंग, कूलिंग, स्किन क्लेंजिंग ड्रिंक है ये। और हाँ, अगर आप डायबिटिक हो तो ये जूस आपके लिए बहुत ही सेफ है। खीरे का जो जीआई इंडेक्स होता है वो बहुत लो होता है और इसमें शुगर एकदम ना के बराबर होती है। प्लस एक्सट्रीमली हाई ऑन फाइबर, तो ब्लड शुगर लेवल्स वैसे भी राइज नहीं करेंगे। और एक सिंपल सा टिप, फाइबर को स्ट्रेन मत करिए आप इसमें। जूस के साथ साथ अगर थोड़ा फाइबर अंदर चला जाता है तो डाइजेशन और ब्लड शुगर दोनों में हेल्प मिलेगा। स्नैक टाइम पे या दोपहर के बीच में ये बेस्ट होगा, थोड़ा फिलिंग भी होता है। अननेसेसरी क्रेविंग जो है आपकी वो भी आपको अवॉइड हो जाएगी इससे, और डिटॉक्सिंग तो है ही है। और ये डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक आपका वाटर इनटेक भी बढ़ा देगा, और अगर आपको थोड़ा टायर्ड लग रहा है तो आप एकदम फ्रेश फील करोगे। बहुत लोग प्रोटीन शेक लेते हैं, लेकिन सबके लिए वो डाइजेस्ट करना शायद मुश्किल होता है। कुछ लोगों को ब्लोटिंग या हेवीनेस के इश्यूज भी फील हो सकते हैं। वही अगर आप कुछ लाइट और गट फ्रेंडली ढूंढ रहे हो तो सत्तू ड्रिंक कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन। स्पेशली गर्मी के दिनों में ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। सत्तू यानी कि जो रोस्टेड चना है उसका पाउडर, इसमें फाइबर होता है, इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है, मिनरल्स भी काफी अच्छे होते हैं। और जब आप इसे ठंडे पानी, नींबू के रस में थोड़ा सा काला नमक के साथ मिलाकर पीते हो तो ये सिर्फ रिफ्रेशिंग नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम को बेटर करने में मदद करता है। चाहे आपको मिड डे में थोड़ा थकान हो रहा हो, या लंच के बाद थोड़ा हल्का सा भूख लग रही हो, या ये एक ऐसा ड्रिंक है जो स्नैक या डेजर्ट जैसे भी आप यूज कर सकते हो। और अगर आपको मीठा पसंद है तो थोड़ा शहद या गुड़ भी आप इसमें डाल सकते हो, तो दोनों की नेचुरल स्वीटनेस से ये और ज्यादा एनर्जेटिक बन जाएगा। तो सत्तू के ड्रिंक में फाइबर भी होता है जो डाइजेशन को स्मूथ बनाता है और फिलिंग होता है, तो अननेसेसरी क्रेविंग से भी आप बच सकते हो। और सोने पे सुहागा ये है कि ये बॉडी को नेचुरली कूल भी करता है। तो अगली बार अगर गर्मी में आपको कुछ थकान लग रहा हो, चक्कर लग रहे हो,
एक ग्लास सत्तू का ड्रिंक आप ट्राई करिए, देखिए डेफिनेटली कुछ डिफरेंस फील होगा। जैसे कि गोलगप्पे खाने के बाद सूखा पूरी अच्छा लगता है, वैसे ही गर्मी में कोकम शरबत एक मस्ट हैव होना चाहिए। ये सिर्फ एक कूलिंग ड्रिंक नहीं है, ये बॉडी के अंदर से हीट कम करता है, लिवर को डिटॉक्स करता है, एसिडिटी को भी काफी रिलीफ देता है। कोकम में होता है गार्सिनॉल, जो एक बहुत ही पावरफुल एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड है। इससे डाइजेशन बेटर होता है और आपको एक लाइट और फ्रेश फील आता है, स्पेशली आफ्टर मील्स, या फिर आप धूप से बाहर धूप से घर में अंदर आते हैं तब। तो मार्केट में जो रेडीमेड मिलता है वो काफी स्वीट और प्रिजर्वेटिव हैवी होता है, तो बेटर है कि आप इसको घर पे ही बनाएं। बस कोकम को आप फोड़िए, ड्राई कोकम को आप थोड़ा भिगा के पानी में उबाल लीजिए, थोड़ा सा जीरा पाउडर, काला नमक, और अगर मीठा चाहिए तो थोड़ा गुड़, आप शहद यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल और नेचुरली कूलिंग होता है। बस एक बार इसको पी के देखिए, काफी रिफ्रेशिंग फील होगा। एंड लास्ट, गर्मियों के दिनों में अगर ब्लोटिंग है, हेवीनेस है, या खाने के बाद पेट टाइट लग रहा है, तो एक देसी सॉल्यूशन जो हर किचन में होता है वो है जलजीरा। नाम सिंपल है लेकिन काम एकदम जबरदस्त। इसमें होता है जीरा विच इज क्यूमिन, जो बॉडी को नेचुरली कूलेंट और डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। अक्सर लोग जलजीरा को स्ट्रीट साइड चाट का हिस्सा समझते हैं, लेकिन असल में ये एक ऐसा नुस्खा है जो गर्मियों में पेट का बेस्ट फ्रेंड होता है। खाने से पहले भूख नहीं लगती हो, जलजीरा ले लो। खाने के बाद हेवीनेस फील होता हो, जलजीरा ले लो। घर पे अगर आपको बनाना है तो भी बहुत आसान है। थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर ले लीजिए, पुदीने का पेस्ट बना लीजिए, और थोड़ा काला नमक, नींबू मिक्स कर लो। चाहे तो थोड़ा सा हींग और अमचूर भी इसमें मिला सकते हो, स्वाद अनुसार जैसे आपको ठीक लगे। मिंट यानी कि पुदीना स्टमक को काफी सूद करने में मदद करता है। काला नमक एसिडिटी और गैस को बैलेंस करता है, और नींबू विटामिन सी से भरा हुआ होता है, जो डाइजेशन के प्रोसेस को और भी फास्ट करता है। तो ये कॉम्बिनेशन आपके एपेटाइट को भी बूस्ट करता है और मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है। तो पेट भी हल्का हो जाएगा, मन भी हल्का हो जाएगा। ये रहे हमारे 10 मैजिकल समर ड्रिंक्स आपको गर्मी से बचाने के लिए और आपकी हेल्थ को बूस्ट करने के लिए। आपका फेवरेट समर ड्रिंक कौन सा है, आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और अगर आपके पास कोई और ड्रिंक है जो आपको लगता है समर्स में बहुत इफेक्टिव होता है, तो आप उसकी रेसिपी भी खुद नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। और ऐसे वीडियोस का तुरंत अपडेट पाने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ये वाला जरूर देखें।